हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का आज अपना नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, जो कि है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सफलता की ये दौड़ लंबी जरूर है, सफलता की ये दौड़ लंबी जरूर है परंतु कठिन नहीं। सफलता की ये दौड़ लंबी जरूर है परंतु कठिन नहीं, इसे मेहनत से जीता जा सकता है। जी हाँ, देखिए जो भी आपकी सक्सेस जो आपको चाहिए, जो आपको आगे जाके अपनी सक्सेस लेनी है, तो उसके लिए आपको परिश्रम उतना नहीं है, उसमें परिश्रम जितना इसमें कंसिस्टेंसी है कि कितना आप इसमें कंटिन्यू हो, आप उसी पथ पे हो। आपने बस उसको आपने ठाना हुआ है कि मुझे चीज चाहिए, आप हारे नहीं हो, पेशेंस है आपके अंदर, है ना। परिश्रम इसका मेन चीज इसमें है, कंसिस्टेंसी। आपने बिल्कुल एक चीज को पकड़ के बैठे हो कि यस मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग, मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है तो उसके लिए पढ़ाई करनी है। बट क्या है, लंबा सफर, बहुत लंबा है बट कठिन नहीं है। आप रोज कुछ ना कुछ उसके लिए, उस सक्सेस के लिए आप कुछ ना कुछ रोज करें। कुछ अपना एक टाइम अपना निश्चित रखें कि आपको कितना टाइम किस पे देना है, अपने उस गोल पे कितना टाइम देना है। तो इतना सही हमको करना है, और बाकी मेहनत तो इसमें लगेगी ही। मेहनत से आप ये चीज पा सकते हैं। तो चलिए अब नया टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला बच्चों। तो क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स का सूत्र क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला हम थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला जो है, तो हीरोन्स फॉर्मूला आप देखेंगे बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला किस चीज के लिए यूज होता है, हीरोन्स फॉर्मूला उस पर बात करते हैं। अब हीरोन्स फॉर्मूला जो हम आप लोगों ने जो पढ़ा है, या फिर जो हम आप लोगों को नया है ये हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। अब देखो फॉर एग्जांपल हीरोन्स फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, उस पर हम अभी आते हैं। तो ये हम जो चैप्टर है, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला, क्लियर। हीरोन्स फॉर्मूला, अब इसमें आप देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास सिंपल सा कोई हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। सिंपल सा हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल है। तो नाम देते हैं ए बी सी और डी। आपको बोल दिया ए बी है आपका, बी डी है आपका 6 और ए डी है आपका 10, ठीक है। और आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इसका एरिया क्या है, ठीक है, ये हमें पूछा है। तो आप बोल दोगे सर सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम कैसे निकालते हैं। आप बोल दोगे सर हाफ, इट विल बी हाफ इनटू बेस टू हाइट। हाफ बेस, बेस क्या है बच्चों, बीसी है। हाइट हमेशा परपेंडिकुलरली होती है, ये जो 90 डिग्री बनाता है उसी को हम हाइट लेते हैं। ये एडी इसकी हाइट हो गई। तो हाफ बेस आपको दिया गया है 6 और हाइट आपको दी गई है 10, 6 और 10। आप इसको कट कर दोगे 2 3 6, तो ये आपका आ गया 30 सेंटीमीटर मीटर, कुछ नहीं तो 30 यूनिट्स, 30 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 30 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया आपका स्क्वायर में चलता है। तो 30 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ये चीजें समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और, ठीक है, ये आपने निकाल दिया, आपने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे उससे आपने निकाला। अब इसमें एक ट्रायंगल हम और बनाते हैं। और इसको आप देखें, इसमें मैं क्या करता हूं इसको, और या फिर इसको मैं, इससे थोड़ा समझ में आए चीजें ना, या ऐसा फिगर बनाऊं कि जिससे और चीजें क्लियर हो जाए। देखिए एक फिगर ही मैं आपको बना के देता हूं, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारे पास है। अब इस ट्रायंगल में आप एक चीज देखें, ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, ये सी हो गया, 90 डिग्री का आपके पास हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको बोला है कि भाई ये है 13, ये है 12 और ये है 5। अब आपको बोला कि इसका एरिया निकालें। तो क्या निकालेंगे आप, इसका एरिया ऑफ एबीसी जरा मुझे बताएं।
चलिए अब देखो इसको। अब यहाँ पे देखो आप इस क्वेश्चन में क्या मुझे लगता है आपको पता है, मैंने बताया हमने पहले चीजें सीखी हुई हैं कि जब भी हम क्या करते थे, ये परपेंडिकुलर हाइट होती है हमेशा। क्वेश्चन यहाँ थोड़ा ऐसे मैंने फिगर से नहीं, परपेंडिकुलरली क्या होती है, ये हाइट है। तो आपको पता है कि हाफ इंटू बेस आप करने वाले हो इंटू हाइट आप करने वाले हो, ठीक है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना कौन रहा है, अगर आप मैं इसको घुमा दूं तो आप इस देखेंगे इसमें 90 डिग्री है क्या। ध्यान से देखें फिगर को, थोड़ा ध्यान से आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 5 सेंटीमीटर है इसकी हाइट है, क्योंकि 90 डिग्री यहीं से बन रहा है ना। तो आप सिंपल लिख सकते हैं सर हाफ, और आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो यानी कि ये तो बेस हो ही नहीं सकता। बेस हमारा ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या है हमारी हाइट सर हमारी हो जाएगी 5। तो ये हमारा आंसर आ गया, अगेन 2 6 5 और ये आ गया 30 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे इसमें हम करते हैं। अभी तो आप ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। ये लिख लिया। और कैसे फिगर आ सकते हैं, चलिए एक और मान लेते हैं। नाउ लेट ABC be an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम मान लेते हैं जिसमें तीनों साइड्स की क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना भी देते हैं। एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया है, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने जब ये बनाया तो इसमें आप नाम भी देंगे ABC, ठीक है। ABC इक्वल ट्रायंगल एंड वी हैव टू फाइंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अगर आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसे भी मैं आपको बताऊंगा कैसे में करना है। जिन बच्चों को लर्न है तो अच्छी बात है, बट अगर मुझे इसमें करना है तो मैं कैसे करूंगा। अब आपको पता है यार कि 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तो आपको पता है ये 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। तो आपको पता है सिंपल कर दो ना, हाफ, काफी बच्चों के बेस इंटू हाइट। हाइट कहाँ है, हाइट ही तो नहीं है यहाँ पे, हाइट कहाँ है, हाइट नहीं है, हाइट चाहिए भैया, हाइट चाहिए। तो हाइट को निकालने के लिए हाइट को हमें बताने के लिए, हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट निकालनी। तो हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक हाइट यहां बना दूंगा और इसको नाम दे देंगे यहां पे डी। तो एडी मैंने एक हाइट, और हाइट जो भी होती है हमें पता है, हाइट जब हम बनाते हैं बिल्कुल सीधी बनाते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे हम हाइट बनाते हैं, तो यानी कि 90 डिग्री हो गया। तो हमने क्या किया, लेट एडी बी द हाइट, हमने कंस्ट्रक्ट की। अब जब एडी हाइट है, ये 10 है तो बिल्कुल बीचों बीच होगा, परपेंडिकुलर बीचों बीच आता है हाइट, तो यानी कि ये 5 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। अगर मुझे हाइट पता लग गई, तो सर हमें टाइम नहीं लगेगा इसका एरिया बताने के लिए, बहुत इजीली हम एरिया निकाल देंगे। तो आप क्या करेंगे, आप क्या कर देंगे, अब यहां पे हम क्या करेंगे यार, आपको दिख रहा है कि यार इन ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी में आप देख रहे हो पाइथागोरस थ्योरम आपको लग रही है। पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ रही है आपको, पाइथागोरस परी में 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के कोण वाला सामने पाइथागोरस आपका हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस आप यूज करोगे, वहां से आप एडी निकाल लोगे। तो जरा मुझे फटाफट एडी निकाल के बताएं कि आप लोगों का एडी की वैल्यू क्या आ रही है। चलिए फटाफट, चलिए फटाफट एडी की वैल्यू बताएं मेरे को। एडी करा हुआ है हम लोगों ने, पहले पढ़ा हुआ है, इसको सॉल्व करके बताएं, कैलकुलेशन दिखाएं अपनी। चलिए आया आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पे, देखिए बहुत सिंपल है, हम पहले से करते आ रही चीजें और इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं। अब देखो क्या क्या होगा, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाएगी तो हाइपोटेनस का स्क्वायर,
ए बी का स्क्वायर आपने बोला होगा सर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर क्या है, ए बी का स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर और ए डी स्क्वायर तुम्हें निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर इज 100 और यह आ जाएगा 25 प्लस बी डी का स्क्वायर, सॉरी ए डी का स्क्वायर। तो आप देखोगे 100 में से 25 गया कितना आ गया 75 इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 75 और ए डी आपका हो गया सर, इसको लिख सकते हैं √75, बट √75 ना करके इसको मैं अंदर का फैक्टर करूं इसके, तो इसको मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 3 और 25 का फैक्टर हो जाता है 5, 25 का अंडर रूट 25 का 5 तो आ गया 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में चल रहा है, 10 सेंटीमीटर है, तो 5√3 सेंटीमीटर इसका हाइट आ गया। तो हाइट आ गया। नाउ तो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया तुम इजीली कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है इसका 10 है सर और हाइट क्या है इसकी 5√3 है। तो 5√3 आप यहाँ से 2 5 10 काट दोगे तो ये आ गया आपका 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। अब ये हमारा आंसर आ गया, बट और अब डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करके देखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से करके देखते हैं। हमें डायरेक्ट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10। तो आप इसको यहाँ पे काटोगे तो आप देख सकते हो डायरेक्ट कट रहा है, 2 2 4 2 5 10 फिर से 2 5 10। तो आप यहाँ से जब सॉल्व करके देखोगे तो आपको यहाँ अगेन मिल जाएगा 5 5 25√3। तो यहाँ देखो कितना आसान हो गया है ना। ये तो वो करेंगे जिनको फॉर्मूला लर्न है √3/4 a स्क्वायर, और ये हम कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप आए और हमने आंसर अपना निकाला। तो दोनों तरीके से हमने देखा, आंसर हमने किए हैं। ठीक है, अभी और भी केसेस आएंगे, पहले इसको कॉपी करो आप। चलिए बच्चों, ये केस तो हमने देख लिया भाई, हमें परपेंडिकुलर हो, हमारे पास हाइट हो तो हम इजी निकाल लेते हैं। नाउ फॉर स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, नाउ फॉर स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जहां पे आपके ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जहां पे आपके चीजें इक्वल्स नहीं होती है ना, विषम बाहु त्रिभुज इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिख नाउ फॉर स्केलेन यानी कि अब विषम बाहु त्रिभुज में की बात है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई ट्रायंगल ले लेता हूं, हमने एक ट्रायंगल ले लिया सिंपल सा, ठीक है, और आपने बोल दिया कि यार ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया का होता है, एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, एरिया सर हमको पता है होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट देयर इज नो हाइट, यहां पे हाइट ही नहीं हमारे पास। बट देयर इज नो हाइट, हमारे पास हाइट ही नहीं है, हाइट हमें गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में कि भाई हमारे पास हाइट भी हम निकाल सकते हैं, हाइट गिवन है। ठीक है, और आप ना 90 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो भाई हाइट बिल्कुल सीधी आएगी। स्केलेन ट्रायंगल कैसे भी हो सकता है भाई, जरूरी थोड़ा ऐसा हो सकता है, तो ये 90 डिग्री थोड़ा ऐसे हो सकता है, तो कैसे भी हो सकता है स्केलेन ट्रायंगल। तो वहां पे आपका हाइट नहीं है, बट देयर इज नो हाइट, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले जो हीरोल्स फॉर्मूला हम यहाँ यूज करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो we use the Heron's formula for finding the area of triangle. ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यूज द हीरोन्स फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इसका, तो हीरोन्स फॉर्मूला है क्या, तो हीरोन्स फॉर्मूला बच्चों होता है सिंपल, हीरोन्स फॉर्मूला है हमारा, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, तो हीरोन्स फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए यूज होता है, जो होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हमारा
फॉर्मूला होता है किसका, हीरोन फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज अवर हीरोन फॉर्मूला, ये हमारा हीरोन फॉर्मूला। इसको थोड़ा और दूर लिखते हैं ताकि चीजें और समझें। तो हीरोन फॉर्मूला होता है एरिया बराबर ठीक है। और घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा ही होता है। और ये हमारे पास, इसको आप डब्बे में पैक कर सकते हैं यहाँ, और ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। वेयर ए बी सी इज द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी जहां ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, इनकी लेंथ है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो भुजाएं हैं, त्रिभुज की जो भुजाएं है उसकी क्या है, लेंथ है, ठीक है, उसका माप है। एंड एस क्या है, एंड एस इज द सेमी पैरीमीटर। एंड एस क्या है, एस इज द सेमी पैरीमीटर। एस क्या होता है हमारा, एस हमारा सेमी पैरीमीटर होता है। अब बच्चों एस क्या है, ठीक है, एस यहाँ पे, अब देखो आप पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हमने देखा था, पेरीमीटर होता है सर सम ऑफ द साइड्स, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पेरीमीटर। बट यहाँ सेमी वर्ड आ गया, सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर तो आपको पता है, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, नाम से पता लग रहा है परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। तो देयरफॉर यहां से अगर मैं एस निकालना चाहूं तो एस पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, इसको कर दो आप आधा, ए प्लस बी प्लस टू। तो ये आपका आ गया पे एस प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो ये हमारा हो गया एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ये हमारा सेमी पैरामीटर हो गया है। और वैसे ही आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का हीरोन फॉर्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस ए बी सी क्या है हमारे, वेयर ABC इज द क्या है, ABC इज द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड S इज द सेमी पैरीमीटर, S इज द सेमी पैरीमीटर। S हमारा सेमी पैरीमीटर है यानी कि अर्ध परिमाप है। तो पैरीमीटर आपको पता है भाई, तीनों भुजाओं का सम कर दो और उसका आधा मतलब आधा कर दो, तो LA प्लस बी प्लस सी अपॉन टू हो गया। क्लियर, कॉपी करें इसको, इसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम भाई। अब इसमें पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, फटाफट करो इसको, कॉपी करो, ट्राई करो इसको क्वेश्चन को करने का। चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। अब आपको बोला है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ जिसकी दो साइड्स 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है और पैरामीटर उसका परिमाप आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अब आपको चीजें पता है, उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे, ठीक है। उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं अभी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है एक, इस क्वेश्चन में बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, इसकी साइड से ए बी सी, और बोला है टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर, एक हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, एक हम मान लेते हैं 11 सेंटीमीटर है। तो और उसका पैरीमीटर 32 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो पैरीमीटर, अब मेरे को इसका हाइट नहीं मेरे पास नहीं है, और ये मैं ये भी नहीं बुलाएगी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि उसमें हाइट बिल्कुल परपेंडिकुलरली आती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपने देखा होगा हाइट परपेंडिकुलरली, हमने पिछले चैप्टरों में चीजें पढ़ी है। तो आप हाइट भी इसमें यूज नहीं कर सकते, 90 डिग्री लगा के आप हाइट इसमें यूज नहीं कर पाओगे। तो अब इसमें हम देखेंगे, इसमें आप देखते हैं, आप इसमें क्या देखते हैं कि
एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम निकाल रहे हैं तो आपको क्या क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है एक तो, जो कि है 32 सेंटीमीटर, है ना, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये गिवन है बच्चों तो इसका मतलब है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मेरे को 32 दिया गया। तो ए बी तो मेरे पास 8 है, बी सी मेरे पास 11 है और सी ए मेरे पास कुछ नहीं है, तो वहां से मैं निकाल लूंगा। तो 8 और 11 19 प्लस सी ए इक्वल्स टू 32। तो सी ए बच्चों मैं यहां से निकालूंगा 32 में से 32 माइनस 19, तो सी ए यहां से मेरे पास आ जाएगा 19 और 1 20 और 20 और 12 32, यानी कि 13 मेरा सी ए 13 सेंटीमीटर आ गया। तो सी ए मेरा 13 सेंटीमीटर आ गया। नाउ वी कैन यूज हीरोन फॉर्मूला। अब मैं अब हम हीरोन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हीरोन फॉर्मूला यूज कर सकते हो तो पहले मैं एस निकालूंगा। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए क्या है बच्चों मेरा, ए है ये आ गया, आप इसको ए मान लो, 8 प्लस 11 प्लस 19 बटे 2। तो 8 प्लस 11 प्लस 13। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करने वाला था, 13 8 प्लस 21 और कुछ गलत है नहीं, सही है, 21 और 10 31 32। आप देखो ये यहाँ पे डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। यार पैरीमीटर का आधा करना है ना, पैरीमीटर तो 32 दिया गया, 32 अपॉन आधा कर दो, है ना। या फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, और s इक्वल्स टू 32 अपॉन 2। क्यों, क्योंकि मेरे को तो पैरीमीटर गिवन था। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आप ऐसे भी निकाल सकते थे, दोनों तरीके से आपका पैरीमीटर सेमी पैरीमीटर आ जाता है, यानी अर्ध परिमाप आप दोनों तरीके से निकाल सकते थे। तो बस, तो देयरफॉर एरिया आपको पता है, एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, अंडर रूट एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ वैल्यू रख दूंगा मैं, अंडर रूट एस कितना है 16, 16 में से पहले गए 8, फिर 16 में से 11 और फिर है 16 में से 13। ठीक है, इसको थोड़ा यहां पर सॉल्व कर देते हैं। यहां आ जाएगा अंडर रूट 16, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 13 गया 3। अब आप लोग क्या करेंगे, काफी बच्चे यहाँ पे ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 16 इंटू 8, 5 इंटू 8, 5 8 40, 43 जा 120 एंड 16 120, या फिर 16 12 आप करो 32 और 16 1920 आप कर दोगे ऐसे सर 1920, और इसका आप अब निकालने लग जाओगे कि ऐसे हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो बट मैं आपको लूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए, चीजों को स्मार्टली हैंडल करना चाहिए। और स्मार्टली हैंडल कैसे हम करेंगे, स्मार्टली हैंडल हम ऐसे करेंगे सर कि 16 है, ये 8 है, 5 है, 3 है, इसको ना थोड़ा ब्रेक कर देते हैं। तो इसको ब्रेक मैं कैसे करूंगा, इसको ब्रेक कर सकता हूँ 4 इंटू 4 16 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसको 4 इंटू 2 8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 5 और 3 को मैंने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि ये अपने आप में प्राइम नंबर है। तो 4 इंटू 4, ये 4 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, अंदर जो बचा, अब आपने देखा कि सर अब ये 4 अंदर आ गया ना, ये 4 अंदर आ गया है, तो इस 4 को, ये 4 बाहर, 4 टू जाट, इस 4 का 2 भी तो आ सकता है भाई। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 4 का 2 बाहर आ गया, अंदर मार पड़ेगा, 2 5 10, 5 2 10, 3 30, तो मेरे पास गया 8 रूट 30। अब 30 को ना आप कैसे भी ब्रेक करके देख लो, आप नहीं कर सकते। आप 30 को कैसे भी ब्रेक करके देख लो, आप नहीं निकाल सकते इसका वो आंसर। मतलब इसका आप देखोगे तो आपका आंसर यही आएगा। 30 को 15 टू 30 करोगे तो 15 टू 30 ना 15 किसी का होता है ना 2 किसी का होता है। 6 5 30 करोगे ना 6 किसी का होता है ना 5 किसी का होता है। तो मैं अपना आंसर यहीं रोक दूंगा। तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है भी एक्सरसाइज का, पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का, टाइम लगेगा समझने में, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे इसमें, फिर आगे और चीजें इसमें सीखेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।